नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खतवार। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तीसरे चरण के लिए वोटिंग जारी इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश की भी 10 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग जारी है। अभी तक 26.12% मतदान हो चुका है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां देश की 93 लोकसभा सीटों पर आज मतदान जारी है और तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश की भी 10 लोकसभा सीटों पर वोट आज डाली जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि इन 10 सीटों पर अभी तक 26.12% मतदान हो चुका है और लगातार मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए बूथों पर पहुंच रहे हैं। तो वहीं बूथ पर भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तीसरे चरण के लिए आज देश भर में मतदान जारी है। तो देश की 93 लोकसभा सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की भी 10 लोकसभा सीटें, जहां तीसरे चरण में मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की इन 10 सीटों पर 100 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। अभी तक मतदान की बात की जाए, एटा में 27% से ज्यादा मतदान हो चुका है। मैनपुरी में 25%, संभल में 29%, आगरा में भी 25% से ज्यादा मतदान हुआ है। इसके अलावा आंवला में 25% से ज्यादा मतदान हो चुका है। फिरोजाबाद में 24.42, हाथरस में भी 25% से ज्यादा मतदान अब तक हो चुका है। तो वहीं बात की जाए संभल की 29.52% मतदान हुआ है। इसके अलावा बरेली में भी 23% से ज्यादा मतदान अब तक हो चुका है। उत्तर प्रदेश की इन 10 सीटों पर 100 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और आपको बता दें कि जहां हाथरस से बीजेपी प्रत्याशी अनूप प्रधान मैदान में हैं, तो वहीं आगरा से एसपी सिंह बघेल बीजेपी प्रत्याशी मैदान में है। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी से राजकुमार चाहर बीजेपी प्रत्याशी, फिरोजाबाद से ठाकुर विश्वदीप सिंह बीजेपी प्रत्याशी हैं। इसके साथ ही बात की जाए मैनपुरी से जयवीर सिंह बीजेपी प्रत्याशी हैं, जिनके साथ समाजवादी पार्टी के डिंपल यादव मैदान में है। तो वहीं एटा से देवेश शाकिया समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मैदान में है। बदायूं से आदित्य यादव सपा प्रत्याशी मैदान में। तो वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हाथरस से ZA खान हमारे साथ जुड़े हैं, मैनपुरी से राम कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आगरा से ब्रिज किशोर शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिज, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, तीसरे चरण का मतदान जारी है, किस तरह से आज लोग जो हैं वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं? देखिए, आगरा में तीसरे चरण का मतदान है। चुनाव का लेकर उत्साह देखा जा रहा है, लेकिन दोपहर होते होते सूर्य की तपिश बढ़ने के बाद लोगों पर उत्साह में कमी नजर आ रही है। आप मेरे साथ तस्वीरों में भी देख सकते हैं, भीड़ कम हुई है लोगों का। जी बिल्कुल ब्रिज, आपके पास लौटूंगी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। राम कुमार, सीधा आपसे जानना चाहेंगे, मैनपुरी में भी आज मतदान जारी है, किस तरह से वहां पर बूथों में व्यवस्थाएं की गई हैं और लोग आज किस तरीके से जो है मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं? अभी लोगों का लिया होगा कट गई है। राम कुमार, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए ठीक है, हाथरस से ZA खान भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ज़ैड, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से तीसरे चरण का मतदान जारी है और उत्तर प्रदेश की भी 10 सीटों पर मतदान आज किया जा रहा है, हाथरस में किस तरीके से व्यवस्थाएं मतदान केंद्रों में की गई हैं और लोगों को आज किस तरीके से जागरूक किया जा रहा है कि वो वोट डालने के लिए पहुंचे? समय सिंह भाटी जी, तो लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां तीसरे चरण में करीब 1 करोड़ वोटर्स हैं और 100 उम्मीदवारोों की किस्मत का फैसला होना है। 10 सीटों पर तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश की मतदान हो रहा है और ऐसे में अब तक अगर बात की जाए मतदान फीसदी की, तो आगरा में 25% से ज्यादा मतदान हो चुका है। आंवला में भी 25% से ज्यादा अब तक लोग जो है मतदान केंद्रों में वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। फिरोजाबाद में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली है। हालांकि अगर बात की जाए मतदान केंद्रों पे पुलिस प्रशासन की ओर से भी पुख्ता व्यवस्थाएं की गई हैं, कड़ी सुरक्षा के बीच वहां पर मतदान किया जा रहा है और ऐसे में
100 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला तीसरे चरण के इस 10 लोकसभा सीटों में होना है। तो वहीं आगरा से हमारे सहयोगी ब्रिज किशोर एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। ब्रिज, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं और संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर क्या कुछ खास व्यवस्था और किस तरीके की सुरक्षा प्रशासन की ओर से की गई है? आगरा में तीसरे चरण के मतदान पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां की गई थी। जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स के साथ पीएसी तैनात की गई थी, साथ ही पुलिस जवान जो तैनात किए गए हैं। अगर बात करें सुरक्षा की, तो सुरक्षा को 3 लेयर में बांटा गया है। पहले पैरामिलिट्री फोर्स के जवान बचाव लगाए हैं, उसके बाद पीएसी के, उसके बाद पुलिस के हाथ में सुरक्षा दी गई है। वही बात करें जो पुलिस की क्यूआरटी टीम है, लगातार जो पते स्थल है उन पर लगातार पहुंच रही है और जो लगे बड़े अधिकारी हैं, जो पुलिस कमिश्नर है या डीएम आगरा है, वो कंट्रोल रूम से लगातार नजर रखे हुए हैं और संबंधित अधिकारियों को लगातार दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। जो जहाँ कहीं भी कोई दिक्कत है वह तुरंत जो अधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं। जी, मैनपुरी से हमारे सहयोगी रामकुमार भी जुड़ चुके हैं। रामकुमार, आपसे भी जानना चाहेंगे, मैनपुरी में भी इस बार जो मुकाबला है वो टक्कर का देखने को मिल रहा है, लेकिन जनता किस तरीके से आज मतदान केंद्रों में पहुंच रही है? जी, जागृति, ये देखिए कहीं ना कहीं देखा जाए लगातार मतदान शुरू होते पूरी तरीके से जनता उत्साह के साथ जो है मतदान केंद्र पर पहुंची और जो लगातार जो है एक उत्साह के साथ वोट करते हुए नजर आ रही। देखा जा रहा है कि जिस तरीके से भाजपा एवं सपा का जो कांटे की टक्कर देखी जा रही है, क्योंकि यहाँ समाजवादी पार्टी का ऐतिहासिक गढ़ भी माना जा रहा है, तो जिसके लिए डिम्पल यादव जी लोकसभा प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी से जयवीर सिंह मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरी तरीके से यहाँ मैदान में जो है लगातार दोनों प्रत्याशी अपनी जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सुबह जैसे ही मतदान शुरू हुआ तो पूरी तरीके से अपने घरों से निकलते हुए महिलाएं एवं जो है पुरुष एवं जो है पूरी तरीके से बुजुर्ग जो है मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जो है मतदान किया जा रहा है और लगभग जो है 26.59 का जो है अभी तक जो है जसवंत नगर क्षेत्र की अगर बात की जाए तो मतदान हो चुका है। तो लगातार जो है ये पूरी तरीके से दोपहर हो चुकी है, कड़ी धूप है, कड़ी धूप में धीरे धीरे जो है मतदान के लिए अपने अपने मत का प्रयोग करने के लिए जनता पहुंच रही है। और देखा जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ अभी अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पर भी उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो है लोग जो है लगातार यहाँ अभद्रता करते नजर आ रहे हैं, गुंडागर्दी करते नजर आ रहे हैं। अभी करहल में अभी कुछ समय पहले ही जो है एक मतदान केंद्र पर जो है आपसी जो है झगड़ा भी हुआ है, उसके लिए प्रताप पुलिस प्रशासन जो है मौजूद है, जो लगातार जो है एक बार फिर कहीं सुरक्षा व्यवस्था के घेरे में जो पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था जो की गई है उसके अनुसार में मतदान किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में जिस तरीके की जो आगे की मतगणना बढ़ रही है, धीरे धीरे लोग घरों से निकलते नजर आ रहे हैं। मेरे जस्ट तस्वीरों में पीछे अगर देखा जाए तो ये मतदान जसवंत नगर का मतदान केंद्र है और जो धीरे धीरे लोग अपना मत का प्रयोग करने के लिए पूरे मतदान स्थल पर पहुंच रहे हैं और कई सुरक्षा व्यवस्था के बीच इंतजाम भी किए गए। बिल्कुल, हाथरस से हमारे सहयोगी जरे खान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जरे, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से मैनपुरी से हमें जानकारी मिली कि वहां पर लड़ाई झगड़े की तस्वीरें भी देखने को मिली हैं, हाथरस में किस तरीके की स्थिति है? क्या शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है या किसी बूथ पर किसी तरीके की लड़ाई झगड़े भी सामने आए हैं? जी, हम आपको बताते हैं कि हाथरस में अभी तक कोई इस तरीके की घटना नहीं हुई है और यहाँ पर जो है काफी जो है सर्रा विधानसभा क्षेत्र में जो है मतदान बहिष्कार किया जा रहा है और बहिष्कार का मतलब जो है रोड नहीं तो वोट नहीं को लेकर जो है लगभग 13 गाँव में मतदान बहिष्कार किया गया है। बिल्कुल ब्रिज, आपसे भी जानना चाहेंगे, लगातार तस्वीरें हम अलग अलग जगहों से देख रहे हैं, लेकिन इस बार सबसे बड़ी चुनौती ये भी है कि लोग जो है मतदान केंद्रों में पहुंचे, कई जगहों पर बहिष्कार देखने को भी मिल रहा है। आगरा में किस तरीके की स्थिति है? क्या लोग वोट के प्रति जागरूक हैं या फिर बहिष्कार जैसी स्थिति वहां पर भी है? देखिए, आगरा में लोकसभा में जब प्रत्याशी को टिकट रात को 4 को टिकट दिया गया था, उसके बाद ही लोगों ने बहिष्कार शुरू कर दिया था। अभी भी आगरा के फतेहाबाद, शमशाबाद और बाकी क्षेत्र के कई गांवों में बहिष्कार किया गया। जब प्रशासन ने पहुंचकर कुछ लोगों को समझा बुझाकर प्रत्याशियों को बुलाया, उसके बाद लोगों को समझाया बुझाया गया, उसके बाद मतदान शुरू हुआ। कई जगह कई गांव ऐसे हैं जहां अभी भी मतदान नहीं हो रहा है। तो प्रत्याशी राजकुमार चाहर, उनके खिलाफ लगातार लोगों में विरोध था। उनके ही पार्टी के जो विधायक हैं बाबूलाल, उन्होंने अपने बेटे को खड़ा कर दिया था। हाईकमान ने काफी प्रयास किए लेकिन उन्होंने अपने बच्चे का टिकट वापस नहीं लिया, जिसके बाद लगातार उनका विरोध चलता रहा। फतेहपुर सीकरी जो लोकसभा है उसमें कई गांव ऐसे हैं जहां विकास के लिए लोगों ने चुनाव बहिष्कार किया था। कई जगह चुनाव चालू हो चुका है लेकिन कई गांव अभी ऐसे हैं जहां अभी चुनाव शुरुआत नहीं हो सके। जी,
बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे संभल से। इस वक्त की बड़ी खबर, सपा का पुलिस प्रशासन पर बड़ा आरोप। पुलिस पर मतदाताओं के साथ लाठीचार्ज करने का आरोप लगा है। दरअसल असमौली में बूथ संख्या 181, 182, 183 और बूथ संख्या 184 पर जहां पुलिस ने मतदाताओं पर लाठीचार्ज किया है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने इस पर एक्स पर भी पोस्ट किया है और साफ तौर पर कहा गया है कि चुनाव आयोग इस पर निष्पक्ष जांच करे। ये बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां समाजवादी पार्टी ने अब एक बड़ा आरोप लगाया है, पुलिस ने मतदाताओं पर लाठीचार्ज किया है और ऐसे में अब सपा ने एक्स पर पोस्ट किया है और चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग भी की गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, सपा का पुलिस प्रशासन पर बड़ा आरोप, पुलिस पर मतदाताओं के ऊपर लाठीचार्ज करने के आरोप लगाए गए हैं। तो वहीं लगातार हमारे सहयोगी ब्रिज किशोर और राम कुमार भी हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रिज, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब समाजवादी पार्टी की ओर से भी आरोप लगाया गया है कि पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जा रहा है, लेकिन क्या आगरा के भी किसी बूथ में इस तरीके की स्थिति देखने को मिली हो कि पुलिस को इस तरीके का कदम उठाना पड़े? देखिए, आगरा में चुनाव को लेकर अभी कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। हालांकि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसने युवक ने आरोप लगाए थे वो जो अपनी पत्नी को वोट डलवाने के लिए ले गया था, वहां इंतजार कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उसके ऊपर लाठी बरसा दी, जिससे उसको काफी चोटें आई हैं। जिसका वीडियो वायरल हुआ था वो चुनाव से नहीं जोड़ा जा रहा है, क्योंकि कोई ऐसा मामला नहीं है, किसी प्रत्याशी ने अभी उस पर कोई विरोध नहीं जताया है। हालांकि जो क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र है, जहाँ काफी जो कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी हैं, वो फौजी बाबा वो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि शाम होते होते कहीं ना कहीं जो रुख है प्रशासन द्वारा बदला जा सकता है, लेकिन उनको आरोपों को निराधार अभी माना जा रहा है, क्योंकि कहीं भी कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। जी बिल्कुल, राम कुमार, आपसे भी जानना चाहेंगे, कई ऐसे इलाके जहां पर चुनाव का बहिष्कार किया जा रहा है और इसी बीच एक बड़ी चुनौती भी बनी हुई है कि इस बार जो वोट परसेंट है वो कम हो रहा है। प्रशासन की ओर से कुछ खास इंतजाम किए गए, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो आगे आकर अपने वोट का इस्तेमाल करें? जी जागृति जी, देखिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो लगातार प्रशासनिक अधिकारी जो है 2 दिन पहले से जो वोटरों को जो है लगातार रैली निकाल कर उनको आह्वान किया जा रहा था कि किसी तरीके से पहले जो है मतदान करें, उसके बाद में जलपान करें, जिसके लिए लगातार पूरी तरीके से कोशिश ये की जा रही थी किसी प्रकार का कोई भी मतदान के समय जो वंचित न रह पाए, जिसके लिए प्रशासनिक अधिकारी पहले से ही जो पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम एवं लोगों को जागरूक करते नजर आ रहे थे। वहीं अगर बात की जाए तो सुबह से जसवंत नगर क्षेत्र में पूरी तरीके से जनता सुबह से जो लगातार अपने वोटों को जो है डालने का प्रयास करते नजर आ रही है। अब कड़ी धूप के साथ भी जो है पूरी तरीके से तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि वोट करने के लिए लगातार महिलाएं एवं पुरुष जो है पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। अब वहीं अगर अखिलेश यादव की बात की जाए तो उन्होंने भी सैंथई में जो अपने बेटी यादव एवं जो है डिम्पल यादव के साथ में उन्होंने अपना वोट किया है और वहीं जो है राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव ने भी अपना वोट डाला, आदित्य यादव ने बोला। तो कहीं ना कहीं देखा जाए समाजवादी पार्टी के जो परिवार उन्होंने जी अपना वोट डाल दिया और कहीं ना कहीं लोगों को जो अपील भी की है कि कहीं ना कहीं देखो सुरक्षा व्यवस्था के घेरे में जाएं और अपना मत का प्रयोग करें। तो देखना ये होगा कि जिस तरीके से मैनपुरी लोकसभा की बात की जाए तो पूरी तरीके से एक समाजवादी पार्टी के एक गढ़ माना जाता है और यहाँ पर डिम्पल यादव का जो सपा परिवार की अगर बात किया तो उनका एक इज्जत और दाव साहब पर लगी हुई है, क्योंकि यहाँ उनका गृह जनपद भी माना जाता है। और बिल्कुल राम कुमार, और मैनपुरी की बात की जाए, अभी तक के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं 25% से ज्यादा मतदान हुआ है। ऐसे में उम्मीद ये जताई जाए कि अब जैसे जैसे सूरज ढलने का समय होगा लोग वोट डालने के लिए पहुंचेंगे, और किस तरीके की व्यवस्था है खासतौर पर मतदान केंद्रों में की गई है? देखिए कहीं ना कहीं आज अगर देखे जाए तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इस तरीके की जो यहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं, सुरक्षा व्यवस्था के घेरे में जो है जो लगातार वोट डाले जा रहे हैं, तो किसी प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की और किसी तरीके से छुटपुट घटनाओं को रोकने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है और वोटरों को पूरी तरीके से किया जा रहा है कि जिस तरीके से जो उनके वोट हैं जो अपनी तरीके से समय पर वोट डालें, तो जिसके लिए लगातार जो है पूरी प्रयास भी किया जा रहा है। और मतदान के समय पूरी तरीके से यहाँ की जो जनता है धीरे धीरे करके अपना जो है मत का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कड़ी धूप है, धूप के साथ भी जो है लगातार महिलाएं जो है वोट डालने पहुंच रही हैं और बुजुर्ग और यहाँ पे पूरी तरीके से कोशिश ये कर रहे हैं कि मतदान करें और जो लगातार यहाँ वोटर अभी भी जो महिलाएं अपने वोट डालने के लिए पूरी तरीके से प्रयास करती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, इसी बीच रुख करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की ये बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर वोटिंग जारी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां 1 बजे तक 38% मतदान हो चुका है।
ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आगरा में 36.89%, आंवला में 36% से ज्यादा मतदान हो चुका है। बदायूं में भी 34.97%, बरेली में 34.93%, एटा में 39.87% मतदान हो चुका है। इसके अलावा फिरोजाबाद में 40% से ज्यादा और हाथरस में भी 37% से ज्यादा मतदान अब तक संपन्न हो चुका है। मैनपुरी में 38.32%, तो संभल में भी लगातार मतदान जारी है। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर तीसरे चरण में मतदान किया जा रहा है। तो 1 बजे तक के आंकड़ों की बात की जाए तो 38% मतदान अब तक इन 10 सीटों पर हो चुका है। तो वही लगातार हमारे सहयोगी ब्रिज किशोर और रामकुमार भी हमारे साथ बने हुए। ब्रिज, अगर आंकड़ों की बात की जाए 1 बजे तक के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं अब लोग जो है घरों से निकल रहे हैं, मतदान केंद्रों में भी पहुंच रहे हैं। अब तस्वीरें किस तरीके की देखने को मिल रही है और अगर मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे लोगों से आपकी बातचीत हो रही हो तो उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, सुबह से मतदान का प्रयोग करने के लिए, मत का प्रयोग करने के लिए लगातार निकल रहे हैं। गर्मी की तपिश बढ़ी हुई है, 42 से 43 बार आए, उसके बाद भी लोग मतदान करने आ रहे हैं। इसका मतलब है लोगों में उत्साह है, अपने मुद्दों को लेकर चुनाव करने आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग, क्या आप क्या? हाँ, मोहम्मद साकिब सर, मुद्दों में ये डाला सर कि अपने कारोबार आदमी कारोबार से ज्यादा परेशान है और स्थिति है कि हमें आके जो भी आता है रोजगार दे, परेशान तपिश है। क्या करें, पूरी जगह मतदान करना बहुत जरूरी है। बहुत मतदान क्या कारोबार लोगों को तमाम जो है उन तक वोट लगातार आ रहा है। हालांकि प्रशासन ने गर्मी को बढ़ते देखते हुए तमाम व्यवस्थाएं की है। WHRS का गोल रखा गया है, पुलिस कर्मियों के लिए पानी की व्यवस्था की गई है, स्वास्थ्य विभाग की लगातार टीमें लगी हुई है। जो मध्य स्थल है उनके लिए रिजर्व टीम को रखा गया है। अगर कोई स्वास्थ्य के लेकर कोई परेशानी होती है तो रिजर्व टीम को तुरंत भेजा जाएगा। जी बिल्कुल रामकुमार, आगरा से हमने तस्वीरें देखी, बढ़ती गर्मी के बावजूद भी लोग जो है आज वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। अगर बात की जाए मैनपुरी की, तो वहां पर लोगों के क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर आज मतदान केंद्र मतदान के लिए पूरी तरीके से यहाँ की जनता जो उत्साहित है और जो पूरी तरीके से अपने मतों का प्रयोग करते नजर आ रही है। कड़ी धूप के बीच में जो है जो लगातार घरों से लोग निकल रहे हैं, महिलाएं निकल रही हैं और अपना मत का प्रयोग करते नजर आ रही हैं। देखा जा रहा है कि जिस तरीके से जो आने वाले वोटरों से अगर बात की गई तो उनका कहना है कि पूरी तरीके से आज जो मतदान है उसको में पूरा लाभ लेंगे और जो कहीं ना कहीं देखा जाए एक मतदान करेंगे। जो जिसके लिए लगातार यहाँ बुजुर्ग हो या फिर जो पुरुष हो तो पूरी तरीके से उत्साहित हैं, क्योंकि मतदान केंद्र पर पहुंच रही है और अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के और कड़ी धूप के बीच में जो है लगातार लोग धीरे धीरे मतदान के लिए बढ़ते नजर आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ सुबह से ही पूरी तरीके जब से वोटिंग की शुरू हुई तो पूरी तरीके से उत्साहित लोग थे और लगातार देखा जाए तो करीब 56 वोट। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास, इसी बीच शुरू करेंगे बड़ी खबर का। आगरा से बड़ी खबर आपको बता दें, आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। गांव उदयपुरा खालसा में ईवीएम मशीन खराब हुई है। बूथ संख्या 116 का ये मामला बताया जा रहा है, जहां ईवीएम खराब हुई, जिसके बाद पिछले 1 घंटे से मतदान रुका हुआ है और अब बिना वोट डाले ही मतदाता वापस लौट रहे हैं। ईवीएम को ठीक करने का काम हालांकि लगातार जारी है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं आगरा से। तो ये लगातार हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रिज किशोर, आपसे भी जानना चाहेंगे, अब आगरा की ही एक घटना सामने आ रही है जहां पर ईवीएम खराब होने के चलते 1 घंटे से मतदान रुका हुआ है। अब किस तरीके से प्रशासन की ओर से इसके ऊपर काम किया जा रहा है? देखिए, जिस तरह से आगरा में सुबह से तीसरी बार मशीन खराब हुई है, पहले फतेहपुर की खराब हुई थी, उससे आगरा की लोकसभा में अब इस ईवीएम खराब करने के होने का मामला सामने आया है, जिसके बाद प्रशासन के द्वारा जो रिजर्व ईवीएम रखी गई है, पहले उस मशीन को सही करने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद जो रिजर्व ईवीएम है उन्हें मौके पर पहुंचाया जा रहा है। 1 घंटा हो गया, लगातार प्रशासन के प्रयास जारी है जिससे कि सुचारू रूप से मतदान कराया जा सके। बिल्कुल, बदायूं से हमारे सहयोगी अवधेश भी हमारे साथ जुड़े हैं। अवधेश, आपसे भी जानना चाहेंगे, लगातार मतदान जारी है उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर। बदायूं में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है और बूथों पर मतदाताओं के लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं? जी जागृति, मैं आपको बता 1 बजे तक लगभग मतदान जो है वो हो चुका है और
गर्मी की अगर बात की जाए तो गर्मी जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है। मतदाता जो है वो गर्मी में भी वोट डालने के लिए आ रहा है, अपने मतदान स्थल पर पहुंच रहा है, अपने मत का प्रयोग कर रहा है। जी जागृति। बिल्कुल, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इसी बीच रुख करेंगे बड़ी खबर का। बरेली से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सपा प्रत्याशी प्रवीण सिंह एरन ने किया मतदान, ये बड़ी जानकारी आपको बता रही है। अपनी पत्नी सुप्रिया एरन के साथ उन्होंने मतदान किया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है और इसी बीच सपा प्रत्याशी प्रवीण सिंह एरन ने भी मतदान किया है। अपनी पत्नी के साथ वो मतदान केंद्र पहुंचे और सुप्रिया एरन के साथ उन्होंने मतदान किया है। सपा प्रत्याशी प्रवीण सिंह एरन ने आरोप भी लगाया है कि कई जगहों पर पोलिंग हल्की कराई जा रही है, बूथ पर पीठासीन अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं। ये आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं। इशारे के बाद वोटिंग को स्लो किया गया है। कुछ जो पीठासीन अधिकारी हैं वो वोटर्स को अंदर बैठ के ऐसी जानकारी मिली है कि जो भाजपा प्रत्याशी है वो अंदर गए और जहां पर भी उन्हें दलित वोट या ऐसा वोट जो नजर आया कि इंडिपेंडेंट वोटर है तो वहां पर उन्होंने शायद इशारा किया है। हमारे पास शिकायतें आई हैं हमारे वोटर्स के द्वारा, हमारे समर्थकों के द्वारा कि उन्होंने कुछ इशारा किया और उसके बाद से वोटिंग को स्लो कर दिया गया। तो लोग परेशान हो रहे हैं, वोटर बहुत परेशान है। तो वहीं तीसरे चरण के मतदान के बीच कुछ जगहों पर मतदान का बहिष्कार भी किया गया, जिसमें बदायूं के ढोरनपुर गांव, आगरा का चौरंगा बीहड़ गांव, हाथरस का बमनोई गांव और बरेली का परसा खेड़ा गांव शामिल है। तो वहीं अलीगढ़ में इगलास विधानसभा, फिरोजाबाद का गुलामई गांव में मतदान का बहिष्कार किया गया। यहां ग्रामीणों ने विकास कार्य न होने के चलते पूरी तरह से मतदान का बहिष्कार किया है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आगरा, बरेली, हाथरस और इन तमाम जगहों की जहां पर मतदान का बहिष्कार किया गया। फिरोजाबाद की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। विकास कार्य न होने के चलते लोगों में रोष भी देखने को मिला और लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।